हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग घातांक एवं करणी के बहुत ही जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा किया गया है। एक एक चीज़ को ध्यान से उस पर देखा गया। जितने रूल थे सारे रूल देखे गए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड सवाल देखा जाएगा। सवाल एक से एक शानदार देखा जाएगा। जो भी पूछे गए सारे देखे गए जाएंगे, जो नहीं पूछे हैं वो भी देखे जाएंगे, यानी जिनकी आने की संभावना है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल से शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि -5 के पावर -4 गुणे -5 के पावर -3 का मान क्या होगा। अब देखिए ये पहला सवाल है। हम लोग बड़ा बेसिक सवाल से ही शुरू करके एडवांस लेवल सवाल तक चला जाएगा, ताकि चीज़ें आपको आसान भाषा में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। अब देखिए कल हम लोग रूल पढ़े थे। क्या पढ़ा गया था रूल में कि यदि a के पावर m इंटू a के पावर n हो, दोनों का बेस समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। कल ये रूल पढ़ा गया था कल वाले वीडियो में। यानी ये क्या बात कह रहा था कि दोनों के बेस समान हो और इनके बीच गुणा हो रहा हो, तो इनके घात यानी जो पावर है उनको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए तो क्या ये दोनों में समान है, तो आप कहेंगे हाँ दोनों में समान है। यानी हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे -5। ठीक है, अब इनके पावर जोड़ लिए जाएंगे, यानी -4 अब प्लस -3 ये जोड़ लिए जाएंगे। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कि -5। ध्यान से समझिएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा वो, यानी माइनस फिर -3। अब ये जुटेगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कह देंगे माइनस पे -7। कल बताया गया था कि अगर दोनों वैल्यू माइनस में हो तो वो जुटती हैं, लेकिन सिंबल माइनस ले लिया जाता है। अब प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, ये भी बताया गया था। माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, ये बताया गया था। अब यहाँ एक बात और बताई गई थी कि अगर किसी पे पावर माइनस हो तो उसको 1 करके वो संख्या लिखी जाती है। तो इस पे क्या है भाई, पावर माइनस है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/-5 के पावर 7, ऐसे लिखा जाएगा। और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या लिख सकते थे, ये माइनस हम ऊपर लगा देंगे, यानी -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। या यहाँ भी छोड़ सकता है ऑप्शन में, अगर यहीं छोड़ दिया तो आप यहीं छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ तक किया तो आप यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्या है, देखिए भी उसी तरह का है। लिखा है कि -7 के पावर -4 गुणे -7 के पावर 2 का मान क्या होगा। अब यहाँ दोनों में बस फर्क क्या है कि यहाँ दोनों में माइनस था, यहाँ एक में माइनस है। देखिए बेस बराबर है, यानी रूल यही वाले लगेंगे। ठीक है, बेस बराबर है तो रूल ये वाले लगेंगे, ये इन्वर्स पे बताया गया था। ठीक है, अब आइए समझते हैं। बेस बराबर है तब क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे माइनस के साथ, फिर -4 अब प्लस के 2। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो आप लिखेंगे माइनस के साथ। ठीक है, यानी -4 में से 2 घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका आ जाएगा 2। और सिंबल किसका लेते हैं, बड़े वाले का, तो यह आ जाएगा -2। यानी बड़े पे 4 पे माइनस है, 4 और 2 में बड़ा कौन है, तो 4, इसलिए यहाँ माइनस लग जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। अगर यही ऑप्शन में दिया तो यही छोड़ दीजिए, नहीं तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे भाई, आप ये लिखेंगे 1/-7 के होल पावर 2, या तो ये आंसर होगा।
अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या दिया है। बात समझ में आई? चलिए, हम उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। देखिए जगह बची है तो थोड़ा सा देख लिया जाए, एक ही बार मिटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि -25 के होल पावर -3 का मान क्या है। ठीक है, -25 के होल पावर -3 का मान क्या है। देखिए सीधी सीधी बात, ये आपको अगर हम कहें तो इसको एक सरल भाषा में कह सकता है कि इसका सरलतम मान क्या है भी कह सकता है। तो सीधी सीधी बात आप ये समझिए कि इस पे माइनस चार्ज है, तो आप इस माइनस चार्ज को हटाने के लिए आप ये कहेंगे कि -25 के होल पावर 3 आप कहेंगे ये, यानी इसका मतलब ये हुआ कि -25 का 3 बार गुणा हुआ आपस में। समझ रहे हैं हमारी बात? अब 25 में 25 का गुणा होता है तो आता है 625, आता है ना। 25 में 25 का गुणा होता है तो आता है 625। अब 625 में, अब देखिए इनका आपस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा प्लस। अब यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, इनका गुणा होगा तो आप कहेंगे माइनस मिलेगा। सीधी सीधी बात हुई। ठीक है, अब 25 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 15,625, 15,625। ठीक है, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। करके देख लीजिए, कर लिया जाए। देखिए 25 × 125 को 5 हासिल 12, 25 दूना 50 12 62, 62 को 2 हासिल 6, 25 6 का 150, अच्छा 156 तो लिख दिया गया है। ठीक है, यानी आपसे ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल ज़्यादातर यूपी टेट या यूपी SSSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिटा दिया जाए इनको। हम उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई हैं। कल इनके कंसेप्ट को समझाया गया था, आज इन पे बेसिक सवाल हैं। अभी ये जो सवाल कराए गए इस रूल पे और इस रूल पे, इन्हीं दोनों पे कराए गए हैं। बाकी आगे भी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सारे रूल पे सवाल आएंगे। मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कहा है 2 पर 5 भागा 2 पर 8 के होल पावर 5 गुणे 2 पर -5 का सरलतम मान क्या है, आपसे ये कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए सीधी सीधी बात इसमें यह है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यानी इस एक बार भाग के रूप में ले लिया, उसके बाद फिर गुणे के रूप में ले लिया, तो आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए। आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। अब ये भाग है, ठीक है। क्या कहा गया था, रूल आप याद करिए। एक रूल बताया गया था, मैं पहले ही रूल लिख देता हूँ। कहा गया था यदि a के पावर m हो और उनके बीच एक हो a के पावर n, इनके बीच भाग का संबंध हो, यानी भाग दिया जा रहा हो, बेस बराबर हो, तो घातों को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ये रूल बताया गया था भाग वाले में। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे ना। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे ये 2 पे है 5, तो आप लिखिए 5 -8 के होल पावर 5 गुणे 2 पे -5। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें से इसको जब आप घटाएंगे तो आएगा 5 में से घट, यानी 5 में से ये 8 घट रहा, तो आएगा ये 3। सिंबल किसका लेते हैं, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला 8 माइनस है के होल पावर 5। बात समझ रहे हैं हमारी। फिर गुणे 2 पे -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा। याद करिए एक रूल बताया गया था, यदि a पर m हो कि होल पावर n हो, तो इसको लिखते हैं हम a पर m इंटू n। ये बात बताई गई थी। यही चीज़ यहाँ लागू होंगे, यही चीज़ यहाँ लागू। देखिए एक साथ सब अब धीरे धीरे सब लागू हो रहा है। इनका गुणा होगा तो आप कहेंगे 2 पर -15 और गुणे 2 पर -5। अब यहाँ देखिए बेस बराबर हो गए बेस बराबर,
और इनके बीच गुणा है तो घातों को जोड़ लेंगे जो अभी पिछले सवाल में किया गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 और दोनों माइनस माइनस है तो जुटेगा, तो 15 और 5 20 लिख लीजिएगा। माइनस माइनस है तो जुटेगा और सिंबल क्या लग जाएगा माइनस का, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। अगर यहाँ दिया है ऑप्शन में तो यहाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके अलावा आप क्या लिखेंगे फिर बटे में लिखेंगे क्योंकि माइनस चार्ज है, तो आप कह देंगे 2 पर 20। ठीक है, तब ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है, ये दिया है कि ये दिया है। ठीक है, अगर ये दिया रहेगा तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, ये दिया रहेगा तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, जहाँ दिया जो दिया रहेगा वहाँ छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा समझा जाए। कहा है 1/8 गुणे 3 के पावर -3 का सरलतम रूप क्या है? ठीक है, का सरलतम रूप क्या है? देखिए इसमें सीधी सीधी बात आप ये समझिए, समझने वाली बात है, बहुत कुछ है नहीं, वैसे नॉर्मल सी बात है। अगर देखा जाए तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, अगुणे 3 पे -3। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? समझिए, अभी 2 तरीके से इसको समझा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2 पर पावर -3 अगुणे 3 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पावर बराबर है तो याद करिए कल रूल बताया गया था कि यदि बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो, बेस अलग अलग हो और पावर बराबर हो तो आप लिखेंगे a इंटू बी के होल पावर m। a के पावर m, b के पावर m, दोनों के बेस अलग अलग हैं। ठीक है, पावर सेम है तो लिख दिया गया a इंटू बी के होल पावर m। ये रूल बताया गया था कल। अब इसी रूल पे हम क्या लिखेंगे भाई? 2 गुणे 3 के होल पावर -3 लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 पे -3, और क्या लिख सकते हैं 1/6 पर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? यानी ये भी लिखा जा सकता है। आइए दूसरा का रूल यही समझते हैं इसी के लिए। अगर ये ऐसे है तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये इस तरह से है, ध्यान से समझिएगा, 1/2 पर 3 गुणे 1/3 पर 3 हो जाएगा ये जो माइनस में है। अब यहाँ समझिए इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा उसमें होगा, क्योंकि ये वे घात बराबर हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/1 का नम 1, इनका आपस में द्वितीय यहाँ 6, अब पावर तो 1 का चढ़ेंगे ये, तो 1/6 आया कि नहीं आया ये चीज़? ठीक है, तो अब डिपेंड ये करता है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए या आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं 6। अब ये बटे हटाना चाह रहे हैं तो ये इनवर्स में हो जाएंगे। ठीक है, यानी 6 पे -3 घात। बात आई समझ? तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो आप ऐसे कर लीजिए। ऐसे थोड़ा सा हमने विस्तार से आपको समझाया, ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गए हैं। यानी आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जगह बची है तो कुछ यूज हो जाए। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे, इत्मीनान से देखे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जाएंगे। ठीक है, क्या कहा है कि 2 पर 5 गुणे 16 पे -2 भागा 2 पर -3 का मान क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ कहा है आपसे, सीधी सीधी बात ये समझिए, पहले 3 का आपस में गुणा कर रहा फिर भाग दे रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 4 लिख सकते हैं। देखिए 16 को क्या लिखा जा सकता है? अगर आप 16 को काटते हैं ऐसे तो 2 से भाग देंगे 8, फिर 4, फिर 2, फिर तो 1 2 3 4। तो इसको हम जैसे लिखें 2 पर 5 तो इसको लिख सकते हैं 2 पर 4 के होल पावर -2। ठीक है, अब भागा 2 पर -3, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 पर 5 गुणे 2 पर -8
यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भागा 2 पर -3, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई? जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? 2 पर 5 -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर भागा 2 पर -3, इसमें से ये घटेगा, देखिए ये घटेगा क्योंकि माइनस हो गया। तब आप कहेंगे 2 पे -3, अब भागा 2 पे -3। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट के आ जाएंगे 1, या तो आप काट दीजिए और नहीं काटते हैं तो इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? 2 पे -3 में से फिर -3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2 पर -3 + 3, तो ये घटेगा तो आ जाएगा 2 पर 0, और 2 पर 0 होता तो उसका मान क्या होता है? 1। कल रूल बताया गया था कि अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो मन करे आप ऐसे कर लीजिएगा या यहीं दरिये काट दीजिएगा, तुरंत जो बराबर आता है तुरंत काट के 1 लिख देते हैं। इतना टाइम वहाँ बचाना है, वहाँ टाइम लगाना नहीं, वहाँ बचाना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई हैं। और बहुत नॉर्मल सवाल है ये, अभी बहुत एडवांस सवाल नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या भाई? कहा है कि 3/4 के होल पावर -2 को भाग दे रहा है 2/3 के होल पावर -4 से। तो कहा इनका सरलतम रूप क्या होगा, ये हमको बतानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझा जाए, अगर हम लोग पहले बात को समझिएगा बड़ा नॉर्मल वे में, ठीक है। अगर हम आपको डायरेक्ट समझाएं तो हम क्या कहेंगे? ये जब माइनस चार्ज हैं तो पहले इसको अगर हम हटाते हैं तो हम कहेंगे कि ये आपस में पलट दीजिए, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। यानी ये पलट गए। क्यों? ऐसा क्यों? समझिएगा। अगर आप इनको ऐसे लिखते हैं 1/3 पर 2/4 पर 2, तो ये 4 ऊपर जाता कि नहीं जाता? तो 4 पर 2/3 पर 2, यानी फिर इसको हम ले सकते थे कि 4/3 के होल पावर 2 ले सकते थे ना। यानी इस तरह से विस्तार रूप करते तो कई लाइन जाता, उसी लाइन को बचाने के लिए हमने डायरेक्ट किया। हमने क्या किया? 4 को ऊपर कर दिया, 3 को नीचे कर दिया। देखिए वही चीज़ आया कि नहीं है। अब फिर यहाँ भाग रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही, ठीक है। इसको भी वही करिए। अब 3/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे भाई? इस सिंबल को हटाएंगे तो ये आपका रहेगा 4/3 के होल पावर 2। अब ये हो जाएगा गुणा। जैसे इसको गुणा करेंगे फिर ही पलट जाएंगे, तो ये पलटेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएंगे ये 4। अब कहेंगे सर ये 2 बार काहे करवाएं, एक बार काहे नहीं करवाएं? इसलिए करवाएं कि आप गलती ना करें। हमको करना होता तो हम एक ही बार में कर देते, ठीक है। अब यहाँ आइए, इसको क्या लिख सकते हैं हम? अगर तोड़ा जाए इसको तो इसको लिख सकते हैं 4 चौक के 16, आइए 3 3 के 9 गुणे, ये क्या हो सकता है भाई? 2 पे 4 का मतलब 16 और 3 पे 4 का मतलब 81। नहीं समझे बात हमारी? यहाँ समझिए। 2 पर 4 का मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आप कह देंगे 16। उसी तरह से होता है 3 पे 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, तो ये रख दिया गया। अब 16 में 16 का गुणा होगा यानी 16 का स्क्वायर, तो आप कह देंगे 256। 81 में 9 का गुणा होगा तो आप कह देंगे 729। क्या कह देंगे? 729। और यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो जो बेसिक सवाल थे वो सवाल यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझा जाएगा, घातांक एवं करणीय में ही आता है मानक रूप या वैज्ञानिक रूप। ठीक है, उस चीज़ को पहले समझ लिया जाए, फिर आगे सवाल पे हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे समझने से पहले इसको मिटा दे। तो देखिए, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये होता क्या है, अभी इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, लेकिन ये कहते किसे हैं पहले ये समझिए। कह रहा मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में संख्याएं कैसे होंगी, हमेशा k इंटू 10⁻n के रूप में लिखी जाती हैं, जहां जो k होगा या तो वो 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, लेकिन 10 से कम होगा। यानी ये कहना ये चाह रहा है, ये जो सिंबल होते हैं ऐसे लगा होता है सिर्फ बड़े को बताता है, लेकिन जब ये ऐसे लग जाता है इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये हो जाता है या तो ये उस संख्या के बराबर है या उससे ये बड़ी है। यानी ऐसे अगर लिखा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो k है या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। लेकिन उसके आगे फिर ऐसे बना के 10 लिखा गया, यानी इसका मतलब क्या है कि जो k होगा वो हमेशा 10 से छोटा ही होगा, 10 से बड़ा नहीं होगा। यही बात यहाँ कही गई है। तथा दशमलव की कोई संख्या है, यानी जो k है या तो दशमलव की कोई संख्या है और n एक कोई पूर्णांक है। n क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए 54, अब हम कह दिए कि इसको वैज्ञानिक रूप में लिखिए। अब देखिए, जब वैज्ञानिक रूप या मानक रूप में हम लिखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एक अंक यानी ये संख्या है उसको एक अंक छोड़ के ही दशमलव लगाएंगे। यानी हम यहाँ कह देंगे कि 5.4, 5.4। अभी ये इधर से एक अंक इधर दशमलव आया तो यहाँ गुणे कर देंगे आप 10, तो इसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा तो ये 54 आएगा। लेकिन इसी को कह दिया गया वैज्ञानिक रूप या उसका स्टैंडर्ड मान, यानी इधर से एक अंक छोड़ के ही हमेशा लगेगी चाहे जितना मान लीजिए हम इसी को कह दिए 540, तब क्या कह देंगे कि 5.40 गुणे 10 के पावर 2, 2 अंक बाद दशमलव है, 10 पे पावर 2 कह दीजिए। हम और क्या कह सकते हैं, हम कह दिए मान लीजिए 3, इसी को ऐसे लिख दिए 5400, तो आप कह देंगे 5.4 गुणे, अब ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, कई अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं, काउंट करिए 1 2 3 लगा रहे हैं ना, तो आप कह दीजिए 10 के पावर 3। यानी ये दायां पक्ष होता है, ये बायां पक्ष होता है, तो बाएं से एक अंक छोड़ के हमेशा आप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दिए, चलिए यहीं लिख देते हैं 54,000, इसी को तब क्या लिखेंगे 5.4 गुणे कई अंक, 4 अंक हुआ ना, तो आप कह देंगे 10 के पावर 4। हम कह दिए कि 63,000 ऐसे, ठीक है, या मान लीजिए कि 6,30,000 कह दिए, तो हम क्या कहेंगे, इसको आप लिखेंगे 6.3 गुणे 1 2 3 4 5, तो आप कह देंगे 10 के पावर 5। अब ये हो गया n का मान और ये हो गया k का मान। बात आई समझ में, ये क्या है n, ये जो पावर है वो n है और ये जो वैल्यू आती है वो k आती है। इसीलिए कहा गया या तो वो दशमलव की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, जो k होगा, या तो कोई दशमलव की वैल्यू होगी, या इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर है, तो इस फॉर्म में देखिए लिखा ही गया, ये k हो गया 10 के पावर n का मान 5 हो गया। अब कभी कभी आपसे कहता है कि k प्लस n क्या होगा, तो यानी आप अगर मान लीजिए यहीं आपसे कह देता कि k प्लस n क्या होगा, तो आप कह देते, अभी जब हम लोग सवाल करेंगे ना तो ये सवालों में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अभी मैं यही करा देता हूँ, तो हम ये कह देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, k का मान हो गया ये, तो आप कह देंगे 6.3, आइए n का मान हो गया 5, इसको जोड़ लिए, तो आप क्या कह देंगे 6 5 11.3, आपके ये आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। यानी ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए यही वैल्यू दशमलव में दी होती तब हम क्या करते भाई, चलिए थोड़ा मिटा दें, इसको मिटाते फिर समझाते हैं आपको। मान लीजिए दशमलव में दिया हो 0.54,
का मानक रूप क्या है? तो अब आप कहेंगे 5.4 गुणे, अब दशमलव आप इधर बढ़े हैं तो इस पे हो जाएगा -4। जय अंक जाएंगे तेठा -4 में लगाएंगे। मान लीजिए हम कह दिए 0.054, तो आप कहेंगे 5.4, मन करे 0 लगाइए ना लगाइए, गुणे 10 के पावर क्या अंक बढ़े? 1 2, तो -2। समझ रहे हैं बात हमारी? ठीक है। फिर हम क्या कह देंगे भाई 0.0054। अब यहाँ आप क्या कहेंगे भाई? आप 5.4 गुणे कैठ बढ़े 1 2 3, तो कह देंगे 10 पे -3। क्लियर है? यानी एक अंक बाद ही वो दशमलव लगेगा मानक रूप में। अब उसके लिए दशमलव रूप में भी वो दे सकता है, बिना दशमलव का भी दे सकता है। तो जैसे देगा आप उस तरह से उसको सॉल्व करिएगा। हम उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आए तो एक आध और देख लेते हैं। मान लीजिए हम कह दिए कि 0.00045 का मानक रूप तो आप क्या कहेंगे भाई? ध्यान से समझिएगा, क्या अंक बाद दशमलव लगे? 1 2 3 4 5, तो आप यहीं कह दीजिए 4.5 गुणे 10 के पावर -5। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि ये ऑलरेडी दशमलव में है, सवाल और देख लेते हैं मानक रूप में दशमलव वाले। जैसे हमने मान लीजिए कह दिया 0.0001, ठीक है, का मानक रूप क्या होगा? तो थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आप लिखते तो इसको क्या लिखते? आप लिखते 1/4 अंक बाद है, देखिए 1 2 3 4 अंक बाद है, तो आप कह देते ऐसे, या ऐसे नहीं लिखते तो आप ये कहते 1/40, ऐसे कहा जाता। तो आप इसको लिख सकते थे 1/10 के पावर 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर -4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही गुणा करके हम कह दिए 1.04, 1.0 फिर गुणे इतना, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? तो आप कह देंगे नहीं। आप क्या कह देंगे? नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करें, भाग करें, उसका मान हमेशा वही आता है। अब नॉर्मल समझिए, अगर इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट करते तो हम क्या कहते भाई? हमको दशमलव 1 के बाद लाना है, तो काउंट करिए 1 2 3 4, यानी तो आप लिखते 1.0 गुणे 10 के पावर -4। अब मान लीजिए इसी को हम कह दिए 0.35 का मानक रूप बताइए। तो आप क्या कहेंगे? इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा। क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे 3.5 लिख दिए, गुणे लगा दिए, कई अंक इधर आए 1 2 3 4, तो आप कह देंगे 10 पे -4। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगला हम कह दिए 0.0000756, ये ठीक है। हमको आना है, इसको 8 कर लीजिए, थोड़ा सा 2 बार आ जाएगा तो कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। 8 कर लीजिए। हमको कहाँ आना है? हमको आना है 1 अंक बाद दशमलव। अब यहाँ नहीं 1 अंक लाइएगा, ये यहीं आएंगी, ठीक है, ये हमेशा यहीं आएंगी। तो काउंट करिए, कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या कहेंगे? 7.568 गुणे, ये सारे लिखे जाएंगे, नहीं कि इनको छोड़ देंगे। कैट हुआ था 2 2 4 2 6 2 8 को 10 के पावर -8, ठीक है। और ये किसका मान था? ये हो जाएगा के का मान, और ये हो जाएगा एन का मान। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं। दशमलव वाले सेक्शन में ये कैसे इधर आ रहे हैं, कैसे ये उधर जा रहे हैं, इस बात को समझने के लिए दशमलव वाला चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं वहाँ बड़ा विस्तार से समझाए हैं आपको। आप वहाँ पर जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। एकदम एक सीरियल नंबर से पढ़ते हुए नोट्स बनाते चलिए। आप मेरे पे विश्वास करिए, मैं आपका मैथ इतना अच्छा करा दूंगा कि आप सोचे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं हम लोग इस पे। स्टैंडर्ड रूप पे अब जितने सवाल है स्टैंडर्ड फॉर्म पे,
वो सारे के सारे सवाल देखे जाएंगे। ये पूछे कहाँ जाते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात। जो यूपी टेट और जो रेलवे के पेपर हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ का जो पेपर हुए हैं, उनमें इस तरह के सवाल देखने को मिले, होते बहुत आसान है। और इसके अलावा यूपी टेट सी टेट में मिलता है देखने को। ठीक है, तो चलिए मिटा दें इसको। देखिए मानक रूप पे पहला सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कहा है कि मान लीजिए कि x बराबर 597 गुणे 10 के पावर 22 प्लस 73.5 गुणे 10 के पावर 21 है, जब x को मानक रूप में 6.0435 गुणे 10 के पावर m के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो m का मान है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है कि ये आपको बताना है। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है x का एक तरह से ये मान दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ रखिए, आप कहेंगे x बराबर 597 गुणे 10 के पावर 22 प्लस 73.5 गुणे 10 के पावर 21। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसको हम मानक रूप में लिखते हैं, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये 6.0435 गुणे 10 के पावर m हो जाता है। अब ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन बड़ा आसान सा अभी मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ 22 है, इसको भी 22 कर दीजिए, तो ये जब दोनों समान हो जाएंगे तो इनको जोड़ने में आसानी हो जाए। या तो आप इसको 21 बना दीजिए या तो इसको आप 22 बना दीजिए, तो 22 बनाना आसान हो जाएगा। पूछिए क्योंकि दशमलव के रूप में कहा ही है, हम लोग ऑलरेडी दशमलव लगा लेंगे। तो हम ये कह देंगे कि x बराबर 597 गुणे 10 के पावर 22 प्लस दशमलव एक अंक इधर खसका दीजिए 7.35 अगुणे, अब इसमें बढ़ जाएगा एक ठे, जैसे एक ठे दशमलव इधर खसकेगा इसका मान उधर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 22। अब ये दोनों सेम हो गए तो आप यहीं गुणे लिख लीजिए, पहले 10 के पावर 22। इसमें अब आपको कुछ करना ही नहीं, अब इनको जोड़ना है। तो जोड़िए, ये दशमलव के 3-5 तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें 797 में ये जुट जाएंगे, तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 604। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक अंक बाद दशमलव आता है, तो यानी जब दशमलव इधर और खसकेगा तो इसमें 2 अंक और बढ़ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, 6.0435 गुणे 10 के पावर 24। 24 क्यों भाई, क्योंकि 2 अंक दशमलव इधर खसका तो 2 इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 अंक इधर आया तो 2 इसमें बढ़ गया। हमसे किसका पूछा है, m का मान। m यहाँ कितना है, 24, तो आप m बराबर क्या कह देंगे, 24, क्योंकि m एक पावर है। और यहाँ ऑप्शन में क्या है, b। अब ये बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी। आइए थोड़ा सा आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग लेते हैं, हम कह दिए कि 23 गुणे 10 के पावर 3 प्लस 33 गुणे 10 के पावर 2। बात समझिएगा, इसको मैं 2 रूप में आपको समझाऊंगा। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कि 23 गुणे 1000, और इसको लिख सकते हैं कि 33 गुणे 100। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23,000, सीधे सीधे आप जब गुणा कर देंगे, आइए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3300। दोनों को जोड़ते हैं, 0 0, यहाँ आ जाएगा 3, अब फिर ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, ध्यान समझिएगा। अब ये कितना हो गया, तो जोड़िए इनको, तो आप कह देंगे 0, फिर कह देंगे 0, आइए आ जाएगा 3, ये 3 3 6, और ये आ जाएगा 2। अब इस वैल्यू को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी मानक रूप में लिखना है। तो आप जान रहे हैं एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो आप कहेंगे 2 गुणे
2.63 गुणे कितना भाई, क्या अंक खसका रहे हैं, 1 2 3 4, तो आप कह देंगे 10 पे 4, यानी ये वैल्यू लिखी जाएगी। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो अब नॉर्मल सी बात समझिए, यहाँ 22 है, अब 22 जीरो बढ़ाकर फिर यहाँ 21 जीरो बढ़ाकर तो एक कम हो जाएगा यानी 20 है, तो उसको जोड़ना का इतना आसान है नहीं है ना, बहुत भारी हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म अपनाएगा। अब शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा क्या है इसको, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम क्या लिखे, नॉर्मल सी बात ये समझिए कि ये 3 है, इसको 3 बनाना है, देखिए ये 3 है, इसको 3 बनाना है, तो हम क्या कहेंगे, ये हम लिख देंगे कि 23 गुणे 10 के पावर 3, अब प्लस इसको लिख सकते हैं कि 3.3 और गुणे 10 के पावर 3, यानी एक अंक दशमलव यहाँ हम लगाएं तो इसमें एक बढ़ा दिए, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये बराबर हो गए तो आप यहीं लिख दीजिए गुणे 10 के पावर 3, ठीक है। अब ये दशमलव है तो पहले दशमलव के बाद तो 3 ऐसे ही रख लीजिए, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं, यानी दशमलव ही नहीं है। अब ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 23 और 3 26 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो मानक रूप होता है वो एक अंक बाद दशमलव लगता है, यानी इसके एक अंक बाद लगाएंगे तो हम कहेंगे जब यहाँ दशमलव आएगा, यानी जब यहाँ दशमलव आएगा तो एक अंक इसमें और बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 2.36 और गुणे, अब जहाँ 3 था अब वहाँ 4 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। और यही चीज़ शॉर्ट तरीका में समझने के लिए यही चीज़ अपनाई गई है, ये लॉन्ग तरीका से बचा गया है, क्योंकि अगर हम 22 जीरो लिखने लगेंगे, 21 जीरो लिखने लगेंगे तो परेशान हो जाएंगे एग्जाम में, तो इसको समझने के लिए ये शॉर्टकट तरीका अपनाया गया है, ठीक है। अब हम उम्मीद करते बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते, मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन में कहा है कि संख्या 82,90,30,000 को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k + n का मान है। सिंपल बात अगर आप देखिए थोड़ी सी समझिएगा तो आप मानक रूप होता क्या है, एक अंक बाद दशमलव लगेगा ना, तो अगर यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगे, मैं एकदम डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही दशमलव लगेगा तो यानी इसका मतलब 2903, दशमलव के बाद यही अंक आएंगे 2903, कहाँ ऑप्शन में है, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, यहाँ 2 जगह है ना। अब हमसे क्या कहा, k और n का मान, तो k का मान यही हो जाएगा, यानी 8.2903, ये k का मान हो गया, ठीक है। अब n का मान पावर वाला ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 यहाँ जोड़ लेंगे, ये n का मान हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 16.2903, यही हो जाएगा k + n का मान, तो कहाँ है ऑप्शन में, दूसरा, खट से आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट करते तब, नहीं अगर हम विस्तार करते तो हम इस रूप में पहले लिखते, क्या लिखते भाई, k × n के 10 के पावर n बराबर, यहाँ लिखते हैं आप 8.2903 गुणे 10 के पावर 8 है, तो अब यहाँ पर हो जाएंगे 8, ठीक है। अब हम कह देते k का मान है ये, ठीक है, यानी 8.2903 और n का मान है 8, क्योंकि ये n का मान होता है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो हम कहते k + n बराबर 8816.2903, तब भी तो बात यही आती। तो आप बताइए हमें लिखने की ज़रूरत कहाँ है, जब हम आप बिना लिखे कर सकते हैं तो लिखे क्यों। ऐसे सवाल बिना पेन कापी उठाए हो सकती हैं, तो लिखने की ज़रूरत क्या है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट करिएगा। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, k का मान क्या होता है, जो भी संख्या है एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ हम एक अंक बाद छोड़ के दशमलव लगाते तो ये मिलता, ये k का मान हो गया। n का मान कैसे मिलेगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या उनको जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोनों को जोड़ लिए, 8 8 16। ऐसे ही दूसरी बात अगर सपोज करिए
कोनो एक में दशमलव के बाद ये संख्या होता कि 2.2903, तो हमें तुरंत जैसे ये काटे हम ऐसे भी काट देते हैं, कहते हैं यह आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, वहां भी और समझ में आएगा। मिटा दे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि 0.00001278 को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k + n का मान है। अब बात समझिएगा, अब यहाँ एक अंक दशमलव लगा के तुरंत ये वाला मत ढूंढने लगिएगा, इसलिए क्योंकि दशमलव में ऑलरेडी हैं, यानी यहाँ इसके जो n के मान होंगे वो माइनस में होंगे। अगर यही दशमलव में नहीं रहता, ऐसे डायरेक्ट रहता, तो क्या होता है, n का मान प्लस में होता। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। जब ये दशमलव पहले लगा हो तो ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, पहले तुरंत ढूंढना नहीं है, वहाँ थोड़ा सा सावधान हो जाना है। यानी अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं k गुणे यानी 10⁻n, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगाते ना, तो एक अंक बाद दशमलव लगता तो क्या था, 278, यही तो होता, गुणे क्या, यहाँ हम कहाँ तक आ रहे हैं, क्या अंक 1 2 3 4 1 5, यानी 10 के पावर -5, यानी इसका मतलब क्या कहा है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यानी आप ऐसे समझिए कि k का मान ये हो गया, k बराबर हो गया 1.278, n बराबर हो गया -5। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे यानी k + n करेंगे तो -5 में से ही आप इसको घटाएंगे, यानी 1.278 को घटाएंगे, तो यहाँ दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए। ये दशमलव वाले वीडियो में हमने आपको समझाया है। अब ये है प्लस, ये है माइनस, तो घटेगा, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो आप कह देंगे 7, दशमलव यहाँ बचा 4 में से 1 जाएगा 3, अब माइनस लगेगा यहाँ। तो ऐसा कहाँ है, तो ये यहाँ पर है, तीसरे में। ठीक है, यानी जब ये नेगेटिव वाले में आए तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि उसमें हम जोड़ते हैं तो इसमें घटाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगर उस तरह से होता, अगर यही 0 जो इधर लगे हैं वो इधर लगे होते, तो हम क्या कह देते हैं, 1 और वो 5, यानी 6 डायरेक्ट आंसर होता, 6.278, बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस में आएगा, तो यानी 5 में से आप पहले घटाइए उसको, फिर बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। ये बहुत आसान सा चीज़ें होती हैं, बस करता क्या है कि ऐसे लिखकर इसको आपको कंफ्यूज करना चाहता। अब यहाँ k दे दिया, 10 के पावर n दे दिया, आप माने समझे ही नहीं क्या होता स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो बंदा समझा है तुरंत जान जाएगा, ये तो बहुत आसान है, घलुआ सा है, तुरंत लगा खट से आंसर दे देगा, कहीं पेन कापी उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगला सवाल है, कहा है 70 अरब 4 करोड़ को मानक रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए बहुत ही आसान है, सीधी सीधी बात आप ये समझिए, मानक रूप में अगर आप लिखेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ एक अंक बाद है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ है, यहाँ पर है, खट से आंसर। मानक रूप का मतलब ही हुआ कि एक अंक बाद दशमलव लगेगा वो। ठीक है, अगर हम लिखते तो क्या लिखते भाई, k × 10⁻n के रूप में आप लिखते 7.004 गुणे, क्योंकि 2 0 है इसलिए। ठीक है, कई अंक जा रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 के पावर 10। अब ऐसा कहाँ है, तो आपके तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हो गए मानक रूप से जितने सवाल पूछे गए थे वो सारे के सारे देख लिए हैं। इसमें 1-2 सवाल, एक सवाल ऐसा भी है जो नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो यही आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में इसके बेहतरीन सवालों के साथ, और एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ, और सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।